फेस्टिवल जहाँ भी होता है तो डीसी है, एसपी है, ये लोग आते हैं, उन लोग से हाथ मिलाते हैं इन लोग ये सोचेंगे, दिमाग में इनका माइंड ये आएगा कि हम भी कुछ करें तो हम भी अफसर बन सकते हैं। बेटा जाकर देख ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमको बताओ ना, तुम गुस्सा रहे हो। हम नॉर्मल तरीक़ा से जब पूछे, इसको याद भी होगा कि तुम गुस्सा रहे हो, अम्मा तुम्हारी अच्छी थी तो ऐसा करती थी कुछ। मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो लगभग हर बच्चे का होता है कि एग्ज़ाम के पहले की रातें जो होती थी, है ना, यहाँ तक जो इस मुकाम तक जब पहुँच गया तो पिता तो सीधा कहिए आप हिंदी में कि गदगद जी। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं फैजान अख्तर के पिताजी के साथ, इनके दोनों भाइयों के साथ, और भाई कहें, गुरु कहें, क्या कहें, इनके भाई ही इनके गुरु हैं, इनके पिताजी इनके प्रेरणा है। और आज फैजान अख्तर जी के साथ हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने नीट 2024 में 692 नंबर लाकर पूरे झारखंड में जो पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे जो पिछड़े ज़िले हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत पीछे रहा है, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो जिनके पास बहुत पैसा नहीं होने की वजह से अपना सपना मार जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग का फीस नहीं दे पाते, वैसे बच्चों के लिए आज ये प्रेरणा बन के उभरे हैं। तो आज हम पूरे परिवार की तरह बैठ के बस इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, इनके पिताजी के संघर्ष के बारे में जानेंगे, ताकि ये कहानी हम जैसे सैकड़ों बच्चों, हज़ारों बच्चों तक पहुँचे और उनको एक उम्मीद मिले, क्योंकि उम्मीद है तो संभावनाएं हैं, है ना। तो भाई हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पूछना चाहेंगे कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम तो कैमरा के सामने भी आपका आशीर्वाद ही लेना अरे चाहेंगे। आप ठीक है, मेरा आशीर्वाद तो आप लोग के साथ बहुत बराबर है, आशीर्वाद, और आपको जो है बहुत तरक्की हो, और आपका जो अपने जो है कोचिंग खोला है जी सेकेंड स्कूल नाम करके, है ना, ये और बहुत तरक्की करे। और इसका पहला ही आप रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत कम दिन से आपका यहाँ गढ़वा में शुरू हुआ है, और डाल्टनगंज वगैरह भी आपका पहले से है, लेकिन उसमें ही शुरू से ही आपका शुरू हो गया, जिसको हम लोग उर्दू में बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाह हो गया और आगे बहुत आगे जाएगा। इसलिए कि सुबह अगर बेहतर होता है तो शाम ही बेहतर होता है, ये आदमी ये मान के चलता है ना। तो आपका तो सुबह तो बेहतर हो गया, आगे शाम ही बेहतर। पहला मेरा सवाल यही है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे इनके बारे में हम लोग बहुत बातचीत कर चुके हैं और इनके बारे में बहुत बातें होंगी भी, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की और कैसे इन लोगों को इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचा। हम कोई पढ़े लिखे नहीं रहे हैं, और मेरे पास कोई गार्जियन बाप दादा कोई प्रॉपर्टी नहीं रहा है, एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी रहे हैं हम, इलेक्ट्रीशियन, प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन रहे हैं। अच्छा। और उसी से मेहनत करके मेरे दिल में ये ख्वाहिश था कि हम नहीं पढ़े हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े। और इसका ये हुआ कि हम अपना काम में रात 12-1 बजे तक भी करते थे और कई राउंड काम करते थे। मेन रोड में गढ़वा में हम जनरेटर का सप्लाई देते थे, दिन में मकान वायरिंग करते थे, और रात में कुछ रखे थे सामान, शादी ब्याह का डेकोरेशन का सामान, बारात वगैरह में, वो सब भी काम करते थे। क्योंकि मेहनत से हम भागे नहीं, मेहनत हम इसे बचपन से किए हैं, छोटा छोटा काम भी बहुत सा किए हम, और बच्चे लोग के ख्वाहिश में रही था कि हम पढ़ावेंगे, और उसमें जो काफ़ी हद तक मालिक के कर्म से हमको सफल मिला, और मेरे बच्चे सब सही लाइन पर रहें और ईमानदारी से सारे बच्चे रहे। हम भी जो काम की ईमानदारी से किए हैं, आज खूब लोग जानते हैं मुझे ईमानदार के नाम से, गढ़वा में रहने वाले में हैं, पुराना टंडवा के बसिंदा है, कोई दूर के बाहर के नहीं है। तो जिसके पास भी काम किया हम ईमानदारी से काम किया, यही मेरा सबसे बड़ा पूंजी रहा। हम ही जानते हैं कि अगर बेईमानी से कुछ कमाया जाए तो ठहरता नहीं है, उसमें बरकत नहीं होता है। वो आप खूब कमा लीजिए, लेकिन आपको पता नहीं चला कब किधर से आया किधर से गया, और ईमानदारी वाले में वजन होता है। तो हम ईमानदारी से काम करते हुए अपना लाइफ को गुजारे और लोग को पढ़ाए, और मेरे बच्चे मेरे मेहनत का वैल्यू दिए हैं। इन लोग जो जहाँ भी इन लोग पढ़ने के लिए भेजे हैं, कोई अनाप शनाप कोई खर्च नहीं किया, बल्कि यहाँ तक हुआ कि लोग के सबको याद होगा
कि हम सारे बच्चों को ज़मीन में चटाई पर बैठाते थे अच्छा। और उन लोग से मशवरा करते थे हम कि तुम लोग चूँकि गढ़वा से बाहर जाना है, बच्चे लोग पटना जाते थे, ये हकीकत चीज़ आपको बता रहे हैं। तो एक मिशन बनाया हम, उसमें छोटा बच्चा, सबसे छोटा फैजान अख्तर है जो भी मेडिकल के मान लीजिए इस तरह पहुँचा, इतना नंबर लाया 692, तो ये उस टाइम बहुत छोटा था, इसके बराबर था। इसको भी बैठा लेते थे हम, बच्चा को बैठाते थे, इतना छोटा बच्चा को बैठे, क्यों कि इस माहौल को देखेगा, सीखेगा कि क्या ये सब कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और हो सकता है कि एक आध अच्छा बात ये भी बोल जाए जो मेरे काम का हो, हमारे और बच्चे लोग काम का हो। ऐसे किया हम, और एक मिशन बना करके लोग भेजते थे। उस टाइम में लोग जब बाहर भेजते थे, पैसा देते थे, तो ये लोग बल्कि ये कहता था कि इतना पैसा ज़रूरत नहीं है अब्बा, इतना काहे दे रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है, बच जाएगा, तुम्हारे पास में रहेगा और घट जाएगा, क्योंकि उस टाइम में कोई ऑनलाइन पैसा भेजने का जरिया नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो खत आता या किसी से खबर आता, कोई वैसा बनता जुगाड़ तो भेजते, अगर फंस गए लोग तो इसलिए थोड़ा उभर देने की कोशिश करते थे हम। इन लोग के हम ये भी जानते थे कि लोग हमारा पैसा को अनाप शनाप खर्च करेगा नहीं। अगर गार्जियन मेहनत कर रहा है और बच्चे इसमें साथ दे रहे हैं ईमानदारी से, गार्जियन के पैसा को हम लोग कीमत समझे, मेहनत मजदूरी करने वाला हमारा बाप है और उस तरह से कमा के हमको दे रहा है, तो पैसा को हम लोग नाजायज़ खर्च ना करें तो आपको आसान होगा। अगर बच्चे ऐसे निकल गए कि पैसा बाप के है, हमको क्या है, चलो सिनेमा देखो, पिक्चर देखो, सिगरेट बीड़ी पियो, होटलबाजी करो, तो आप तो नहीं कर पाइएगा। और उसमें क्या हुआ कि ठीक है आप थक जाइएगा, लेकिन आपको थकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चे लोग की ज़िंदगी खुद वो बर्बाद कर लेंगे। तो बच्चे लोग को सबसे बेसी ध्यान देना होगा कि हमको अपना लाइफ बनाना अगर है तो गार्जियन के मेहनत के हम समझें और मकसद को समझे, किस मकसद के लिए हमको यहाँ भेजा है, और वो अगर समझेगा तो कामयाब हो जाएगा। ये और बचपन में कैसे रहे हैं? बचपन में जैसे अभी हम जब से मिले हैं, जब से इनको पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत शांत स्वभाव के। बचपन में कैसे रहे हैं ये? बचपन थोड़ा वो तो बच्चे लोग होते हैं जी। तो कुछ ना कुछ करते हैं। और एक चीज़ आप खास बात जान लीजिए आप जी कि बच्चे लोग पहले पढ़ाई से भागते हैं, उनको पढ़ाई बोझा लगता है, समझ गए ना। तो उस टाइम में आप उनको मारिए पीटिए मत, उनको तरीके से समझाइए और थोड़ा सा अगर कुछ इधर कर भी दे तो थोड़ा सा मौका दे दीजिए खेलने का, ये करने का। देखिए एक चीज़ और है मेरे साथ, हमारे बच्चे खेलने में भी सब स्पोर्ट रहे हैं। अच्छा। ये जान लीजिए, समझ ना, क्रिकेट खेलने में स्पोर्ट रहे हैं और हम पूरा कैरम में भी रहे हैं, कैरम में मेडल भी आपके साबिर जीते हैं। और क्रिकेट में एक मरतबा ये इसी मैदान में खेले थे, क्या जगह मैदान का नाम है जी, रामा साहब स्कूल के मैदान में। तो ऐसा ही मौका आया था कि घर में कहे थे साथी लोग के बोड़ा लेके चलो जी मेडल लेने। अच्छा। क्योंकि उसमें ये बेस्ट विकेट कीपर भी रहे हैं, बेस्ट बैट्समैन भी रहे हैं और बेस्ट बॉलर भी रहे, बेस्ट फील्डर भी रहे। ये सारा चीज़ वही इन्हीं को मिला था। तो ये सब पीछे क्या था, काहे से किया हम, इसकी वजह क्या है? बच्चे लोग खेल के पीछे खर्च किया हम। हमारे मोहल्ला में कोई नहीं है जो बच्चे लोग खेल के पीछे इतना खर्च करे। आप समझते क्रिकेट खिलाना बच्चे लोग कितना महंगा है, पैड, जूता, बैट, बॉल और गढ़वा से बाहर जाने का खर्च हम इस गरीबी में लोग पूरा किया। क्यों? हम ही जानते थे कि क्रिकेट में हमारे बच्चे धोनी नहीं बन पाएंगे, लेकिन धोनी से मिलेंगे और वहाँ पर क्रिकेट जहाँ भी होता है तो डीसी है, एसपी है, ये लोग आते हैं, उन लोग से हाथ मिलाते हैं। इन लोग ये सोचेंगे, दिमाग में इनका माइंड ये आएगा कि हम भी कुछ करें तो हम भी अफसर बन सकते हैं। क्या बात। ऐसा इन लोग के अंदर भावना जगाने के लिए हम उसमें कुर्बानी दिया, खर्च किया। उससे ही नहीं हुआ कि हमको बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हम जान रहे थे गढ़वा में ऐसा कुछ क्रिकेट का बहुत बड़ा भविष्य नहीं है, लेकिन फिर भी खर्च किया, हम मेहनत किया। ये सिर्फ इस वजह से कि इन लोग को बच्चा कुछ ना कुछ खेल खेलेगा, बच्चा खेलता है तो कोई खेल ऐसा कहीं नहीं खेला जिससे इसको आगे फ़ायदा हो जाए, कुछ सीख मिले
अनाप शनाप गुल्ली डंडा खेलने लगेगा, पहले एली चलता था एली खेलने लगेगा तो नुकसान होगा। ताश की तरफ चला गया, जुआ की तरफ चला गया तो नुकसान होगा। तो खेल के पैटर्न बदल दो। खेल के पैटर्न बदलने से क्या होगा कि उससे इनको अकल सीख मिलेगा, अच्छे अच्छे लोग से मिलने का मौका। सब ये हुआ इन लोग के साथ। मेरा बड़ा लड़का गढ़वा जिला की तरफ से वो मद्रास खेलने गया था, झारखंड स्टेट की तरफ से गया था। वो धोनी के साथ खेला है, वो अच्छा। वहाँ तक पहुँचा है। जी हाँ, बड़ा लड़का उसका आती रहा है, समझ ना। और ये जो फैजान है इनका था वो टेबल टेनिस। ये भी गढ़वा से बाहर जा खेले हैं, जमशेदपुर गए हैं, रांची गए हैं। तो खेल के भी मौका इन लोगों को दिया है। गार्जियन को भी सोचना होगा। गार्जियन अगर बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई को थोपे ना, पढ़ाई के साथ साथ क्या होगा उससे वो अपने आप उनके अंदर जाग जाएगा कि पढ़ाई ही ज़रूरी है, तब हम कुछ होंगे। बड़े बड़े लोग से मिलेंगे, अफसर से मिलेंगे, साहब से मिलेंगे, है ना, तो उनके अंदर ये देखेंगे कि हम तो मान लीजिए नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, खेल से ज़्यादा ज़रूरी हमको पढ़ाई है। तो पढ़ेंगे तो दोनों कम हो जाएगा। आप कुछ नहीं होगा तो बड़ा कुछ बन जाएगा ना। आज डॉक्टर बनने का चांस इनका हो गया है, आगे अब मालिक जाने, लेकिन पहला गेट तो पार कर दिए ये। जब इनका हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तो ये बोले कि हमको जितना यकीन नहीं था खुद पे उतना मेरे पिताजी को। हाँ। और ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी बोल चुके थे कि लगभग 700 नंबर तुम्हारा जरूर आएगा। तो इतना यकीन कैसे था आपको इन पे? इनका टैलेंट पर था जी। और इनको जो हम जो गाइडलाइन दिया, बता ना कि हम 1 साल पहले ये ऐसा नहीं पहुंच सके थे कि डाल्टनगंज कॉलेज इनको मिले। मान लीजिए हम लोग के लिए तो आसान में लगता है कि चलो इहो कॉलेज मिल जाए, नहीं पढ़ा नहीं कहता आदमी कि ये भी कॉलेज इसको मिल जाए, तो वो भी नहीं मिला, सिर्फ 4 नंबर के चलते। तो इनको कैसा लगा उसको हम महसूस किए कि मेरा बच्चा नर्वस हो रहा है, होपलेस हो रहा है। वो उसको दिमाग में ये आ रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब कहीं एक बार तो बोल गया कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको सर पटक जाएंगे, नई लाइन पर लाएंगे। ये कहने से पहले इसको हम वाच कर लिए इस बात को। ये जहाँ जा रहा था, घूम फिर रहा था, चाहे साथी कुछ भी कर रहा था, घर आता था, हम ये वाच करते थे कि इसका माइंड में चल क्या रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करते थे हम। तो हमको यही समझ में आया कि ये होपलेस हो गया है, नर्वस हो गया ये, कि साला 4 नंबर के चलते मेरा जो नहीं हुआ। तो इसको हम बैठा के एक सवाल इससे किए। वो सवाल ये कि एक बाबू एक चीज़ बताओ कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो हो, एक लड़का जो है शोएब, क्या नाम था उसका, शोएब आफ्ताब 720 में 720 लाया था। उस साल एक लड़की भी लाई थी, दोनों एक साथ लाया था। वो लड़का ऑल इंडिया टॉपर हुआ। तो 1 साल पहले वो कहाँ था? ऐसा नहीं है कि से पूछे कि पहला ही अटैम्प में वो लाया 720, 2-3 अटैम्प उसका था, तो नहीं शायद तीसरा था। तो हम कि दूसरा में कहाँ था वो? दूसरा में इस लायक भी नहीं था कि अदर कॉलेज, छोटा कॉलेज भी कहीं मिल जाए। मिल जाता तो ले लेता ना। ये सोच नहीं छोड़ा था कि हम इसमें नहीं लेंगे और बस 720 ला के हम दिल्ली एम्स लेंगे। ऐसा तो मैंने नहीं होगा। वो तो हुआ ही नहीं, उतना ले पहुँच भी नहीं किया था। 1 साल मेहनत कर दिया, अब मेहनत कर कहाँ चला गया? ऑल इंडिया टॉपर हो गया, अब दिल्ली एम्स के लायक हो गया वो। तो तुमको 4 नंबर नहीं मिला आपको पलामू कॉलेज, इतना ना बात है। तुम्हारा टाइम ख़त्म नहीं हो गया, लाइफ ख़त्म नहीं हो गया। 1 साल तुम मेहनत करो, उसके बाद देखो तू कहाँ जाते हो, तू उससे सीख लो। कोई चीज़ जो घटना घटता है तो कहीं से आदमी को सीख लेना चाहिए। बच्चे लोग को नर्वस नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ाई तो कैसा फील्ड है ना कि इसमें आउट करने वाला कोई नहीं है। ये सुन लीजिए, आप जब तक पिच पर रहिएगा आउट नहीं होइएगा। इसमें कोई नहीं है। आपको सामने बॉल आ रहा है, आप बैटिंग करते रहिए, वो चाहे रन बने ना बने। आप ही मत सोचिए कि हमसे नहीं बनेगा, इतना दिमाग में रखिए। उसको एक हाली में छक्का भी मार सकते हैं आप, क्योंकि उसमें कोई आउट करने वाला है नहीं। आप अकेले हैं फील्ड में। आप आउट कब होइएगा? जब बैट फेंक के मैदान छोड़ दीजिएगा। क्या बात। तो इसलिए अब बैट को फेंकिए मत, डटे रहिए जब तक आपका काम भर रन नहीं बन जाए। जितना रन आपको बनाना उतना बना के फील्ड से निकलिए।
और बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो आउट करने वाला कोई नहीं। पढ़ाई है, आपको नहीं मान लीजिए 1 साल होता है किसी का कंपटीशन, दूसरा साल कहाँ दिक्कत है, फिर दीजिए। अब आप भाग जाइएगा तो ख़त्म। इसलिए बच्चों को नर्वस नहीं होना चाहिए और गार्जियन को चाहिए कि उनको ये तरह के समझाएं, ऐसा प्रेरणा दे कि बाबू तुम कुछ बिगड़ा नहीं है। सीढ़ी में सीढ़ी चढ़ता है ना कोई भी आदमी, एक बार तो छत पर नहीं चढ़ता है। एक बार तो छत पर चढ़ने वाला तो गिरने का चांस है, पैर टूटने का चांस है ना। सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई को थोड़ा 2 सीढ़ी पार हो जाता है, लंबा कद का है, एक बार तो 2 सीढ़ी पार कर लेगा। हम छोटा कद के हैं, एक सीढ़ी जाके हम ही तो छत पर चढ़ जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं चढ़ेंगे। इनके बारे में एक और चीज़ हम लोग जो नोटिस किए, हाँ, कि ये ना सिर्फ अच्छा नंबर लाके, बल्कि ये तो एक पहलू है। चलिए इससे तो आजकल के युवा को सीखना ही चाहिए भाई, कि अगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। सफलता देर सवेर मिले लेकिन मिल जाता है, इसका भी जीता गया उदाहरण है ये। लेकिन इसके साथ साथ आजकल के युवा के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इनसे जब भी बातचीत हुआ है, एक टाइम ऐसा आया था कि ये अपनी मदर के साथ 3 साल या 2 साल हॉस्पिटल में रह के पढ़ाई की है। मदर का पूरा देखभाल करना, वो कम्प्लीटली शायद बेड रेस्ट में थी ना, टांग के ले जाना पड़ता था, टांग के ले जाना पड़ता था, व्हील चेयर पर बैठाना पड़ता था। तो आखिर मतलब इतना शालीनता, इतना संस्कार एक बच्चे में माता पिता को कैसे डाले। मतलब आजकल माता पिता परेशान है कि उनका बच्चा उनका बात नहीं सुन रहा है, ठीक सीधे मुंह बात नहीं करता है ना, जवाब दे देता है, उल्टा सीधा बोल देता है। उस दौर में एक बच्चा आता है जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण 3 साल अपनी माँ के सेवा में लगा देता है, तो माता पिता को कैसे संस्कार दे अपने बच्चे को कि इस मुकाम तक पहुँचे। वो देखिए, एक बात इसके साथ हुआ था उस टाइम में, इसकी माँ को डायलिसिस जब होता था तो वो आवाज़ लगाती थी, चिल्लाती थी, तकलीफ होता होगा। ये बैठ करके वहाँ इसको ड्यूटी देना पड़ता था, तो करीब करीब 3 घंटा का डायलिसिस चलता है। तो 1 घंटा आधा घंटा बैठा होगा तो उससे चिल्लाने से, हल्ला करने से अकबका करके बाहर निकल गया ही, और हम बाहर बैठते रहते थे। तो हमसे बोला चिड़चिड़ा करके, थोड़ा सा ही इंसान है ना, दिमाग तो इंसान ही है कि बहुत कुछ करने के बाद हद से ज़्यादा जब किसी परेशानी होता थोड़ा सा चिड़ा, तो ये बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही हैं, बहुत चिड़चिड़ा रही हैं, थोड़ा सा दूसरे ढंग से हम ये गुस्सा में आके बोला। तो हम इसको बोला कि तो आप बैठ जाओ बेटा, हम जाके देख ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमको बताओ ना, तुम गुस्सा रहे हो। हम नॉर्मल तरीक़ा से जब पूछे, इसको याद भी होगा कि तुम गुस्सा रहे हो, अम्मा तुम्हारी अच्छी थी तो ऐसा करती थी कुछ, आज तो उसके साथ परेशानी है ना, मजबूर है ना, जानबूझ कर नहीं कर रही है ना, परेशानी से करे ना बेटा। तो तुम अगर थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाओ करोगे तो उसको क्या देखेगा। हम तो मान लीजिए कितना देख पाएंगे, हम तो उसको उठा भी नहीं पाते हैं, थोड़ा सा हार्ट पेशेंट हम भी हैं, इसका भी हम ऑपरेशन कराए हुए हैं एम्स दिल्ली में। तो घबराओ मत, नॉर्मल तो इसको समझा दिए, हम चले गए अंदर, हम जाके बैठ गए और तुरंत ही इसको समझ में आ गया कि नहीं हम गलती किए हैं, हमको इतना चिड़चिड़ाना चाहिए था, अम्मा तो हमारी परेशान है तो नहीं ऐसा कर रही है, अच्छा रहती तो नहीं करती है ना। तो वापस चला आया, हम वो कह जाइए अब बाहर जाइए। तो देखिए बच्चे लोग का करना इस तरीक़ा से है। अगर हम इस पर गुस्सा हो जाते हैं, मान लीजिए परेशान है, बीमार है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो चिल्ला रहे, तुम आए गुस्सा करके, तुमको जूता मारेंगे, तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो इसका तो माथा गर्म हो जाता है ना, इसको एहसास नहीं ना होता। तो अगर बच्चा कोई गलती करता है कहीं पर भी, तो उसको आप एहसास दिलाइए। आप नेगेटिव क्वेश्चन करके अब गर्म मत होइए आप, तो बच्चा में आप में क्या फ़र्क होगा। आप गार्जियन है ना, गार्जियन को नॉर्मल तरीक़ा से उसको आप कुछ बात को ऐसे ढंग से समझाना चाहिए उसको अंदर दिल में जाके वो बैठे कि नहीं हम गलती किए हैं, हमारे गार्जियन सही कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए गुस्सा हो जाते हैं, इसको अब थोड़ा सा हम गर्म होकर के हाथ उठाने लगते हैं, तो इसको तो ये बाहर भाग जाता है कि जाइए समझिए आप लोग। लेकिन हम क्या बोले, हम तो यही बोले ना कि बेटा तुम गुस्सा रहे हो, इसके पहले तुम्हारा माँ ऐसा करती थी, कभी नहीं ना हल्ला करती थी, चिल्लाती थी, आज तो उसको तकलीफ़ ना है, तो उसका तकलीफ़ का अंदाज़ हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेगा। एहसास हम लोग कौन करना ना है।
ऐसा तो कभी नहीं करती, तुमको तो बहुत दुलार प्यार करते थे, छोटा छोटा लड़का हो, लेकिन आज तुम चिड़चिड़ा गए, तुरंत इसको समझ में आ गया बात को, इसके दिल में धंस गया, घर कर गया। तो ऐसे करके आपको बच्चे को संभालना होगा। जी। आपको आपके जितने भी बच्चे हैं, हाँ आज सब अच्छे मुकाम पे हैं जी। ये आखिरी थे, इन्होंने भी आपके सपने को पूरा किया भाई फाइनली। तो एक पिता के रूप में मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको? मतलब क्या हम बताओ, इस चीज़ को तो बयान नहीं कर सकता जबान से आदमी, जी जी। क्योंकि कोई आसान बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना बच्चे लोग के, और यहाँ तक जो इस मुकाम तक जब पहुँच गए तो पिता तो सीधा कहिए आप हिंदी में कि गदगद जी। समझ ना, होता है ना आदमी कोई चीज़ से कोई खुशी जो मिलता है उसको जरूर ज़्यादा, तो अपना आप गदगद महसूस करता है, हम वो कर रहे हैं। एक बेटा आईआईटी कानपुर, हाँ। एक बेटा बीआईटी सिंदरी, आईआईटी गुवाहाटी सॉरी, एक बेटा बीआईटी सिंदरी, इंजीनियर, ऐसे ही सारे लोग कहीं ना कहीं कामयाब। हाँ, एक और लड़का आखिरी, हाँ, एक लड़का और इंजीनियर है, इंजीनियर है, एक और देहरादून में है, हाँ पीएचडी कर रहे हैं, हाँ वाइल्ड लाइफ पीएचडी कर रहे हैं, बड़े वाले जीएसके में, हाँ। मतलब सब अच्छे मुकाम पे हाँ हैं। आती जो है वो, आखिरी बच्चा डॉक्टर, हाँ। तो अब लगभग बताइए कि गार्जियन को हाँ। इससे बेसी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जो वो बच्चे हैं अगर सारे के सारे कामयाब हो जाएं तो इससे बड़ा गार्जियन की खुशनसीबी और क्या हो सकता है? उसका गदगद तो हो ही जाएगा। हाँ, हाँ। बहन है बीएचएमएस डॉक्टर है वो भी। हाँ बहन है डॉक्टर है, और वो हाँ उसका पोस्टिंग गढ़वा चिनिया में जब डॉक्टर की हैसियत है। अभी के दौर को देखते हैं कि जब सब सेटल हो गए और जब पुराना दौर को याद करते हैं कि कैसे मतलब एक बिजली मिस्त्री के रूप में आप अपना प्राइवेट मतलब तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। हाँ, 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 जी। इसको मजदूरा बोले सीधा ना, दिन भर मजदूरी किए पैसा लिए। जी जी। हाँ। तो अभी जब पुराना दौर को अभी के दौर से जब देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए वो यही मेरा ख्वाब था जी कि हम पढ़े नहीं हैं और हम काफ़ी मेहनत मजदूरी किए हैं, बहुत सा छोटा काम भी हम किया है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बिजली मिस्त्री रहे हैं और छोटा छोटा काम किए हैं। अरे हम क्या बतावें, हम ठेला पर मकइयो बेचे हम भूज के, ये भी हम टाइम है। तो उसमें क्या है ना कि कोई भी काम को सबसे पहले तो जो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई काम को छोटा मत समझिए आप जी। आप 2 पैसा कमाने के लिए मेहनत कीजिए, या आप मत समझिए कि ये हम नहीं करेंगे मेरे लायक काम है, नहीं, वो काम इंसान के लायक अगर है तो आपके लायक भी है जी। आप भी इंसान, हम भी इंसान हैं। आप नहीं ग्रेजुएशन कर सके तो आप छोटा काम कर रहे हैं तो वो कीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर उससे 2 पैसे कमा करके आगे बढ़ते हैं तो आप अपना नस्ल को बनाइए। हमको नहीं मौका मिला, हमारे किस्मत में नहीं था, ये हमारे गार्जियन नहीं समझते। उस टाइम में पढ़ाई के लोग महत्व को नहीं जानते थे कि पढ़ाई भी कोई चीज़ है। लड़के लोग 2 पैसा कमा लगे तो समझ लड़का कमासुत है, सीधी बात, ऐसे लोग बोलते थे, कमा लेता है। तो आपको अगर इसका एहसास है कि हमको नहीं मौका मिला पढ़ाई के तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया, तो हमको यही तमन्ना था कि हमारे जो भी बच्चे हैं हम उसको एजुकेशन देंगे और अच्छे से एजुकेशन देंगे। इसके लिए हम नियत किया और सबसे बड़ा इसमें हमको फ़ायदा ही हुआ कि हम ईमानदारी से हर काम को किया। आप जहाँ भी काम किए हैं इलेक्ट्रिक का काम हम करते थे और कोई के भी अनाप शनाप बिल नहीं देते। यह मोटर उनका बनाते, पंखा बनाते, तो कोई गलत तरीके से पैसा नहीं लिया है, उसमें हमारा बरकत हुआ है। मेन अगर आप पूछ रहे हैं कि आज तक यहाँ पहुँचने का तो ईमानदारी है। हम किसी का नाजायज़ पैसा नहीं खाया और न बच्चों को इसका हम सीख दिए। हर वो जगह इन लोग बताएं कि तू लोग कोई काम करना तो ईमानदारी से करना बाबू, हक हलाल का कमाना, बेईमानी मत करना, वो नहीं रहेगा, वो बहुत नुकसान करता है। वो जिससे आता है तो बड़ा सुख लगता है उसका, है ना, लेकिन जो जाता है तो अपने साथ ले के जाता है और अकेले नहीं जाता है वो। तो हमारे सामने बैठे हैं फैज़ान भाई साहब, तो मेरा अगला सवाल इनसे है। हम तब तक माइक फैज़ान को थोड़ा देते हैं। जी जी। एक मिनट बस।
तो फैज़ान से हम लोग को ये जानना है, हमको ही नहीं, जितने भी झारखंड के जो बच्चे देख रहे हैं अभी, ये जानना है कि एक बच्चे के रूप में जब अपने माता पिता को आप इतना खुश देखते हैं तो एक बच्चे को कैसा महसूस होता है यार फैज़ान भाई? सर सबसे पहले तो मैं थैंकफुल बोलूँगा, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझे कि मैं अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकूँ अपने भाइयों और अपने अब्बू के सामने। सर हर बच्चे के लिए एक वो होता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए वर्थ इट क्या है, कि अलग अलग चीज़ें होती है। किसी के लिए होता है मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं लाइफ में बहुत अर्न करने लगूंगा। डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें वर्थ इट होती है। मेरे लिए वर्थ इट ये था सर कि मेरे अम्मी अब्बू का सपना पूरा हो जाए। मेरे फ्यूचर में लाइफ में आगे क्या होगा आई डोंट नो। ये एक बैरियर मैंने जो पार किया है कि मैंने अपने फादर मदर का ड्रीम को पूरा किया है, अपने भाइयों का ड्रीम को पूरा किया है, अपनी फैमिलीज़ के ड्रीम को। मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्थ इट है सर। मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अभी तो सर इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। अरे मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो लगभग हर बच्चे का होता है कि एग्ज़ाम के पहले की रातें जो होती थी, है ना, वो मतलब वो बेचैनी वाली रातें, अब इस बार क्या होगा, और आती नहीं है सर, घबराहट होती है। आपने इतने समय से प्रिपरेशन करा है, अपने रात दिन एक करके प्रिपरेशन करा है, कल उसका आपका एग्ज़ाम देना है। कोई नहीं जानता है सर क्या होगा, 3 आवर्स कैसे आपके निकलेंगे, सारी चीज़ें सिचुएशन सही होगी नहीं होगी, तो काफ़ी बेचैनी सी होती है। बट सर खुद को समझाना है कि अभी जो होगा होगा, अब तक जो करना था हमने कर लिया है, अब इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि अपने आप को हम पेशेंस के साथ रहें सर और अच्छे से कोशिश करें अपना एग्ज़ाम देने का। बाकी गॉड बेटर नोस। आपको नहीं लगता कि सर एज अ टीचर हर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि जो टॉपर्स होते हैं क्या उनको भी डर लगता है? सवाल होता है होता है ना। तो जो टॉपर, आप भाई टॉपर हो यार, आप 720 में 692 नंबर, बड़ा दुर्लभ नंबर है ये, मतलब सपना होता है लोगों का। तो क्या टॉपर्स को भी डर लगता है, उनको भी ये डर लगता है क्या कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये ज़रा जरूर बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तो पता ही नहीं होता है सर कि टॉपर होने वाले हैं। तो एक सिंपल स्टूडेंट के तौर पर सर डर होता है और होनी भी चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो ये फिर मतलब अनयूजुअल चीज़ें हैं, आपको होना चाहिए। आप एक अच्छे एस्पिरेंट, आपने मेहनत करी है तो डर भी होना चाहिए, क्योंकि डर तभी है जब आपको उम्मीद है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो फिर डर भी नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अगर एक स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है तो डर भी होता है, जेन्युइन है, उससे परेशान नहीं होना है, उसको अपना एक मोटिवेशन बनाकर उससे अपना एक इंस्पिरेशन लेकर के आपको आगे बढ़ना है और पेपर देना है सर। डर होती है सर, नो डाउट, बट जेन्युइन है सर। आप लोग भाई भी रहे हैं, है ना, आप लोग गुरु भी रहे हैं इनके, तो मेरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एक भाई का सर हक होता है एक दूसरे से वो बातें करते हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, कई बार खींचातानी भी हो जाती है। तो एक भाई के साथ साथ एक गुरु होना कितना डिफ़िकल्ट था और ये जर्नी मतलब कैसा था, ये बताइए प्लीज़। देखिए सर, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें तो फैज़ान ने ख़ुद ही मेंशन कर दिया या अब्बू ने बहुत सारी चीज़ें बता ही दी। और ये एक सबसे पहले तो थैंक्स हम करेंगे कि इस सेकेंड स्कूल का, जो सेकेंड स्कूल के प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोगों ने फैज़ान को गाइडलाइन किया, इससे सेकेंड स्कूल से इसको जोड़ा और ख़ुद को भी जोड़ा रखा। और ये गढ़वा जैसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा बेहतरीन कोचिंग सेटअप बना करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और जो हम लोगों को से बन सका हम लोगों ने किया। और सबको पता है कि एक स्टूडेंट ही अपने लिए सबसे ज़्यादा करता है और टीचर हो तो एक मार्गदर्शक है। तो हम ये कहेंगे कि एज एक बड़े भाई होने के नाते और एक टीचर होने के नाते फैज़ान को एक डबल बेनिफिट ये मिला कि डबल मार्गदर्शन मिला। तो एक टीचर भी हुए और भाई भी हुए तो इसको डबल मार्गदर्शन मिला। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम इस बात को कनेक्ट करें तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस टीचर ने फैज़ान को सींचा है, यहाँ तक पहुँचा है, वो टीचर अभी यहाँ प्रेजेंट हैं।
और आप अगर गढ़वा और लातेहार और पलामू से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल एक बार सेकेंड स्कूल में आइए, हम लोगों से मिलिए जुलिए। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं और जानना चाहते हैं कि कैसा क्या है तो आप आइए, यहाँ को जानिए और एक अच्छा सुखद अनुभूति बोलेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा एक ये फील कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं हर मामले में, भाई होने के नाते, हमारे स्टूडेंट होने के नाते, एक कोचिंग से जुड़े हुए हैं और इसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं और इसी कोचिंग में हमारा भाई निकाला है, तो बड़ा एक अच्छा फील हो रहा है। हम सबको बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट रहेगा इसके फ्यूचर्स के लिए हम सारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, सेकेंड स्कूल की तरफ से। और क्या कहने ऋषिकेश सर के बारे में तो कुछ बचता ही नहीं है। इन्होंने एक अच्छा इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पलामू, लातेहार, गढ़वा जैसी जगहों पे इस तरह का प्लेटफॉर्म भी कोई कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप होगा। तो एक अच्छा मौका मिला हम लोगों को और हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग लाइफ लॉन्ग लास्टिंग करें और लाइफ टाइम जुड़े, जब तक रहें जुड़े रहें। और आप भी जो भी सुनने वाले अगर कुछ स्टूडेंट्स को सुनते होंगे तो ऋषिकेश सर बाकी चीज़ें आपको खुद बताते रहते हैं और आप इनसे जुड़िए, हमसे जुड़िए, सेकेंड स्कूल से जुड़िए, आइए, कुछ सजेशन लीजिए, कुछ काउंसलिंग हम लोग करेंगे और ऑल द बेस्ट रहेगा हमारे सारे स्टूडेंट्स जो इसको सुन रहे हैं मेरे तरफ से। आपको एक वाकया शेयर करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जेईई नीट एक ऐसा फील्ड है जिसमें बदलाव के भाव से कम व्यवसायीकरण थोड़ा ज़्यादा है, मतलब लाखों की फीस होती है। तो जब हमने शुरू किया तो हमारा फ़ीस महज 15,999 है। तो अब इन लोगों को पता है, आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास तो जब हम बताते हैं, पूछते हैं कि फ़ीस कितना है, तो हम बताते हैं कि 15,999 है बस। तो मेरे से सवाल पूछते हैं थोड़ा देर रुक के कि पर मंथ 15,999 है। मेरे से सवाल पूछते हैं 15,999 पर मंथ। हम ले नहीं 15,999 जो है साल भर का है। शुरू में हम लोगों को क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा बता रहे हैं। लोग ना पैसे से बड़ा जज करते हैं कि अगर इतना कम पैसा ले रहे हैं आप तो शिक्षक भी उस स्तर के होंगे, शिक्षक को उस स्तर का पैसा नहीं मिलता होगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन फैज़ान जैसे बच्चे, हमारे ओम प्रकाश जैसे बच्चे, हमारे भाई बाकी जितने बच्चों ने रिज़ल्ट दिया, वैष्णवी जैसे बच्चे जितने भी हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ना पैसा पड़ता है, ना जगह पड़ता है, ना कोचिंग पड़ता है, पढ़ता बच्चा है और बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है ना। किसी बड़े बड़े कोचिंग के टैग की ज़रूरत नहीं है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट ये बात कह रहे हैं। ये 1.5 लाख 2 लाख किसी कोचिंग में जाके पैसा दे देना किसी कामयाबी की गारंटी नहीं है। हम हर बच्चे को सिखाते हैं कि इस उम्र में पैसा और समय दोनों बचाइए, और जितना हम ये दोनों बचाएंगे उतना हमारे भविष्य के लिए काम आएगा। तो सर आप लोग काफ़ी टाइम से सेकेंड स्कूल से जुड़े हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है शमशेर सर? सबसे पहले तो ऋषिकेश सर को मैं थैंक कहूँगा, और हमारे साथ हमारे भाई भी हैं यहाँ, और बाकी सेकेंड स्कूल के सारे मेंबर, पलामू के हों चाहे गढ़वा के और लातेहार के, इन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग एक टीम मेंबर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिला कि इससे पहले मैं सेकेंड स्कूल से पहले मैं रांची और भी जगहों पर, दीगर जगहों पर मैंने पढ़ाया है। तो इन सब जगहों का एक्सपीरियंस के साथ मैं सेकेंड स्कूल में आया, लेकिन जो मुझे सेकेंड स्कूल में मिला, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिला वो ये था कि हम लोग टीम वर्क कर रहे थे यहाँ पे। और सबसे मज़ेदार बात है कि इस स्कूल में डायरेक्टर और मैनेजमेंट नाम का चीज़ नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं। मज़ेदार बात यह है, टीचर आप यहाँ अगर आते हो तो टीचर आपको समझ में नहीं आएगा कि टीचर कौन है, स्टाफ कौन है, मतलब और डायरेक्टर कौन है। और मज़ेदार बात एक और बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ डायरेक्टर चैम्बर भी नहीं है, बल्कि टीचर चैम्बर इसलिए मिला हुआ, टीचर चैम्बर नहीं, उसको हम लोग डाउट काउंटर कहते हैं। तो हमारे पास बच्चे आते हैं, डाउट काउंटर में डाउट सॉल्व करते हैं। तो कभी टीचर जो है मेन ऑफिस को देख लेता है, कभी स्टाफ जो है डाउट सेंटर पर कुछ अगर कुछ समझ में आ गया उनको वो भी कुछ कर लेते हैं। तो मिलजुल कर हम लोग एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग बना रखे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये इसको जैसे कि मेरे फादर ने आपको
पहले बताया कि ये गदगद हो गया, तो मैं बताता हूँ कि सेकेंड स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैं गदगद हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी हैं। साबिर सर जो फिज़िक्स लेते हैं, मैं तो बायो लेता हूँ, मेरा नाम शमशेर आलम हुआ। तो हम लोग तो एक तो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, एक घर का कॉम्बिनेशन और एक यहाँ इंस्टीट्यूट का कॉम्बिनेशन। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है सारी चीज़ों को करने के लिए। तो सर फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि सेकेंड स्कूल ज्वाइन करने के बाद काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। सर मुझे भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे मतलब यहाँ कोई कुछ है ही नहीं सर, सब परिवार है। और ये ऐसा परिवार है जिसका सबका मिशन एक ही है कि हर बच्चा पढ़ेगा। हम सब के तरफ से फैज़ान को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने नेक ये इंसान है, उम्मीद है उतने ही नेक और कामयाब ये डॉक्टर बने, और गढ़वा का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करे, सेकेंड स्कूल का नाम रोशन करे। और आखिरी के कुछ शब्द हम इनके पिताजी से ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ सर, अभी से पहले मेरा एक भ्रम था कि हम बड़े अच्छे वक्ता हैं, सही बता मेरा एक भ्रम था। लेकिन पिताजी को सुनने के बाद ये मेरा भ्रम जो है वो दूर हो गया। इनको सुनना इतना सुखद अनुभव है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को पेशेंस के साथ सुन ले, जो भी गार्जियन इस वीडियो को पेशेंस के साथ सुन ले, एक बच्चा अगर ये वीडियो अपने गार्जियन को सुना दे तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। ये वीडियो ऐसा है। तो मैं आखिरी के कुछ शब्द पिताजी से ज़रूर सुनना चाहूँगा सर, प्लीज़। हम देखिए खास एक बात बोलना चाहते हैं। आज के दौर में मेडिकल वो एक कमाने का जरिया बना लिया डॉक्टरों ने। और उसमें क्या होता है कि पेशेंट तो जाता है, मरीज अगर तबीयत खराब है किसी तरह का है तो परेशानी खखन में जाता है, और उसका फ़ायदा डॉक्टर बहुत ज़्यादा उठाते हैं। अनाप शनाप वो चेक कराएंगे, क्योंकि मैं भी ऐसा देखा हूँ, मैं भी हॉस्पिटलाइज रहा हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं तो शुरू में दिल्ली में एमसी कराया तो वहाँ तो पैसा जिन्हीं लगा, लेकिन बाद में दूसरे जो हॉस्पिटलों से रांची जी गए हैं तो लोग एक तरह से कहीं सीधा बात कि लूटने की तरह पैसा लेते हैं, जिसका ज़रूरत नहीं है वो करेंगे। अब गए हम, ब्लड हमारा कम हो गया था बर, तो ब्लड के डॉक्टर के पास देखने गए तो अपना शुरू किया, उसका हम हो गए अंडर में। अब उसके बाद ला रहा है कि आपका हार्ट वाला गड़बड़ है ना, तो उसको भी हम डॉक्टर दिखा दें कि उसको बोले कि नहीं भाई इसको छोड़ दो, नहीं किडनी में कुछ प्रॉब्लम है रिपोर्ट में आया, हम उसको भी हम इसका भी मेरे पास डॉक्टर है। मतलब वहाँ सिस्टम ये लोग बनाए हुए हैं कि जितने किस्म के डॉक्टर हैं, एक जो है फंसा लिया है मुर्गा, अब उसका गोश्त सारे लोग खाएं, ऐसा चाहता है। हमको मना करना पड़ गया। तो हम फैजान को यही कहना चाहेंगे, हम रहे न रहे, तुम जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे तो इस बात का जरूर ख्याल रखो कि गरीब जो है उसको तुमको फ्री सेवा करना होगा। मरने के बाद भी मेरा आत्मा, मेरा रूह तभी खुश होगा तुमसे कि गरीब को फ्री सेवा। अगर दवा तुम्हारे पास अवेलेबल है तो उसको फ्री दवा भी देना, और किसी से पैसा तुम लूटना मत। क्या करोगे जमा करके? हम देखा है अपने लाइफ में, बहुत कुछ जमा किया लोगों ने, लेकिन जब आँख मुन आ गया तो उनका क्या काम आया? कोई काम तो नहीं आता है। शुरू में आप सोचते हो कि हम और जमा कर दो तो और जमा कर दो, लेकिन दौलत कुछ नहीं होता, बल्कि वो परेशानी बढ़ा देता है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोग जितने भाई एक साथ मिल के हो, मेरे पास अगर दौलत रहता तो आपस में झगड़ते कि देखो हमको कम मत देना, इतना बाप के हमारा प्रॉपर्टी है, इतना जमा किया था। अगर तुम भी लोग भी कमा के जमा बहुत कुछ करोगे, कोई खास काम नहीं आएगा। वो थोड़ा दिन वक्तन आराम कर लोगे, थोड़ा बढ़िया खा लोगे, लेकिन क्या खाओगे? बढ़िया खाओगे तो फिर वो बीमारियाँ हो जाओगे, फिर अपने ही वो होगा कि अपने देखो कि नहीं खाएंगे नुकसान करेगा, इसको छोड़ो, ही नहीं खाएंगे नुकसान करेगा, चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैसा तिजोरी में जमा करते रहो। इसलिए हम अपने फैजान को अभी कह दिया है कि अगर तुम डॉक्टर बन गए तो कोशिश करना है तुमको अच्छा डॉक्टर बनना, और एक तरह से जन सेवा के भावना से करना। तुम उतना कमाना जितना तुमको काम चल जाए, ज़रूरत जितना है, क्योंकि पैसा तो चाहिए आदमी को। अगर पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करेगा? अपना ही बाल बच्चा अगर होगा तो उसका भी लाइफ को आगे बढ़ाना, उस पर खर्च है, वो तो चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा तिजोरी पर
भर भर कर रखे भर। आज डॉक्टर लोग कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जान रहे हैं, चले गए दुनिया से। एक एक दिन में 2-3 लाख रुपए कमा रहे थे। क्या करते होंगे? तिजोरी में जमा करते होंगे, तो ले तो नहीं गए वो। उनके बल के जो लोग हों आपस में लड़बोक करते होंगे कि इतना रुपये जमा है, हम इतना लेंगे, तुम इतना मत लेना, ये हम बड़ा है हम बेसी लेंगे, या तुम इतना मार दिए हो, ये सब झगड़ा होगा तो कोई खास फायदा नहीं होता है। हाँ, जन सेवा करोगे उसका पुण्य मिलेगा, तो मरे के बाद उसका फायदा है। हमको बस यही मेन कहना है कि बच्चे लोग जिसका भी कामयाब हो, ये चीज़ जरूर बतावें कि भावना रखो जन सेवा का। हाँ, वो सबसे बड़ी दौलत वो है। पता है, हम अपने सारे बच्चे को ज़रूर सिखाते हैं कि अच्छा डॉक्टर बने या ना बने, अच्छा इंजीनियर बने या ना बने, अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा इंसान अच्छा डॉक्टर भी होगा, एक अच्छा इंसान अच्छा इंजीनियर भी होगा। तो इन आखिरी मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। और अब एक और नारा हम लोग देते हैं, अब ना सिर्फ हर बच्चा पढ़ेगा बल्कि अब हर बच्चा कामयाब भी होगा। और एक दिन पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, एक दिन ये जगह भी बदलेगा। और शिक्षा से ही बदलाव संभव है, और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।